हाय दोस्तों, वेलकम टू मनिंद्रा मैथमेटिक्स। तो बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है बेटा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हमने इस नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं उसका नेम क्या है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमें इक्वेशन में गिवन है उससे ऑपोजिट अज्यूम करेंगे, उससे उल्टा मानकर चलेंगे। तो 3 + 2√5 अगर हमें इर्रेशनल दिया है तो हम मानकर चलेंगे कि ये क्या है, रैशनल है। तो यहीं से हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे बेटा। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो बेटा अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जब हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देयरफॉर मैं इस नंबर को भी, जो नंबर है 3 + 2√5, मैं इसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्या अज्यूम किया, रैशनल। और वेयर Q क्या हो गया बेटा, नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ हम यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाले हैं। वो क्या है बेटा, वो है वेयर कि जो मैंने ये P और Q इंटीजर लिए। इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, मैथ के नंबर। तो जो मैंने यहां पे मैथ के नंबर लिए हैं P एंड Q, वो दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम है। वो दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम है। अब कोप्राइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि P और Q ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम सिंप्लीफाई या और कैंसिल नहीं कर सकते। ये किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे सिवाय 1 के। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 4/6 क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्लियर है बेटा। पर ये रैशनल नंबर अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसे कैंसिल किया जा सकता है। किस टेबल के ऊपर, 2 के टेबल पे। तो दैट्स मीन यहां पे आ गया 2 2 4, 2 3 6। तो बेटा जो 2/3 आया है ये किससे बना है, 4/6 से। और ये है लोएस्ट फॉर्म। अब ये लोएस्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि अब अगर मैं 2 और 3 देखूं, अब ये 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पर और डिवाइड नहीं होंगे। और इन दोनों का HCF क्या होगा, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। क्योंकि ये 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि जो ये 2 और 3 नंबर है बेटा, जैसे 2 मान लो P है और 3 क्या है, Q। तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 और 3 या P और Q क्या है, कोप्राइम है। ये क्या है, कोप्राइम। तो हमने यहां पे भी P और Q वो नंबर लिए हैं जिन्हें फर्दर अब कैंसिल नहीं किया जा सकता। जैसे यहां पे 2 और 3 को 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे अब कैंसिल या सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है बेटा। तो इस बात को जरूर यहां पे हमने लिखना है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब फर्दर क्या करना है, फर्दर स्टेप में हमने करना है 3 को ट्रांसवर्स करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2√5, क्योंकि मैं इसको उठा के किस और ले गया हूं, राइट हैंड साइड पे। फिर आ गया इक्वल का साइन, P/Q 3 प्लस का था, इस और आएगा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे राइट हैंड साइड पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। बहुत बेसिक सा एलसीएम है। इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आया बेटा, 1 को P के साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया P, ये माइनस आएगा यहाँ पे। 3 को Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आया बेटा, 3Q। उसके बाद अपॉन का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा, Q। ठीक है। अब ये हमारा क्या ले लिया हमने, एलसीएम। अब हमने क्या करना है, जो ये भी 2 है बेटा, इसे भी मैं ट्रांसवर्स करने वाला हूं राइट हैंड साइड पे। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा √5 इज इक्वल P - 3Q अपॉन 2। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। जब हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे वो डिवाइड में चला जाएगा, ये बन जाएगा 2Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, 2Q। ठीक है। अब इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहां पे क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं से बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ध्यान दीजिए। अब हमने लिया था P और Q क्या थे बेटा, P और Q क्या थे, ये मैथ के नंबर थे। कौन से वाले, इंटीजर थे। तो दैट्स मीन अगर ये इंटीजर है, P इंटीजर है, तो 3 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो हेयर मैंने ऑब्जर्व किया, हेयर P, 3, 2 एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा।
अगर ये इंटीजर्स हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं तो न्यूमिनेटर में जब मैं इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे इंटीजर मिलेगा। ठीक है, मैंने आईसीडी नोट कर दिया। नीचे क्यू के साथ जब इंटीजर की इंटीजर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बन जाता है, दैट इज रैशनल नंबर। तो हमें यहां पे जो ये नंबर ऑब्टेन हुआ बेटा, ये क्या है, रैशनल नंबर। सो देयरफॉर p माइनस 3q अपॉन 2q हमें क्या मिला बेटा, ये मिल गया इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो था रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, ये किसके इक्वल है, √5 के। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सो √5 इज ए रैशनल नंबर। तो √5 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बट ये तो पॉसिबल नहीं है रैशनल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं कि जो रूट में नॉन परफेक्ट्स के नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, इर्रेशनल। हमने पिछले क्वेश्चन में भी प्रूव किया कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। तो हम ये मानेंगे, यहां पे लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट क्या पॉसिबल नहीं है, √5 इज रैशनल। ठीक है, कि √5 क्या हो, रैशनल। बिकॉज ऑफ √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। वो हम जानते हैं ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। तो जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे कि आवर assumption was wrong. This conclude 3 plus 2 √5 is an irrational number। तो हमारा ये नंबर क्या हो गया बेटा, इर्रेशनल हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हमने कंप्लीट किया। इसे पॉज करके वीडियो को अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।